सियासी चर्चा। क्या मोदी के हनुमान छोड़ देंगे मोदी का साथ? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं या फिर एनडीए ही चिराग पासवान को निकालने की फिराक में है? सवाल कई सारे हैं, उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं या फिर एनडीए अब उनसे नाराज चल रही है और अब वो उन्हें ही निकाल कर बाहर फेंकने वाली है? देखिए, आप जो सवाल कर रही हैं कि चिराग पासवान क्या करेंगे या एनडीए क्या करेगी, इसके मूल में क्या है? दिलीप जायसवाल के कदम जैसे ही पारस जी के कार्यालय में पहुंचा, इसका मतलब है कि चिराग पासवान का जो पारस सातवें आसमान पर, क्योंकि लगातार चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे अरुण भारती हो या फिर चिराग गुट का कोई भी नेता, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के पार्ट है। जैसे ही उनको कोई टिकट नहीं दिया गया या विश्वसूत्री के कमेटी में उनके किसी लोग को नहीं रखा गया, उसी समय ये सब चीज़ें चर्चा में थी। और जब चिराग पासवान ने खुद कहा कि मेरे चाचा पारस जी जो है वो एनडीए के पार्ट नहीं है, इसके बावजूद दिलीप जायसवाल उनके घर जाते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, चाय पीते हैं, सियासी गुफ्तगू होती है और अंदर खाने खबर हम जो आपको बताएं, जो उन्होंने कहा कि जो कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दीजिए, आप एनडीए के पार्ट हैं। तो ये कहना है दिलीप जायसवाल का, जो उन्होंने पशुपति कुमार पारस को कहा। तो स्वाभाविक है गुस्सा तो चिराग पासवान को है ही, क्योंकि चिराग पासवान ने खुलकर कहा था मीडिया के सामने, एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ये मेंशन किया है कि एनडीए का हिस्सा नहीं है पशुपति कुमार पारस। लेकिन आप बीजेपी कह रही है कि नहीं, आप हमारे साथ एनडीए में हैं। तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को नजरअंदाज कर रही है या फिर चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए के हर एक फैसले का विरोध जता रहे हैं उसकी नाराजगी झलक रही है? देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हर चीज को चेक एंड बैलेंस में रखती है। वो पशुपति पारस को एकदम इग्नोर करके या छोड़ के एकदम हटाना नहीं चाहेगी, क्योंकि जानते हैं कि अगर चिराग पासवान को चेक एंड बैलेंस करना है तो पशुपति कुमार पारस से करना है। आपने एक बात वो अभी कही तुरंत, वंदना जी, कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, क्रीमी लेयर हो, कोटा में कोटा हो, वक्फ कानून हो, इन तमाम मुद्दों पर, जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान का जो मत है वो डिफरेंसेस है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी को भी एहसास है कि देर सवेर चिराग पासवान हमको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इतने मुद्दे पर, एक आध मुद्दे पर तो कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन हर एक मुद्दे पर तो कंप्रोमाइज संभव नहीं है। बीजेपी अपने हिसाब से राजनीति करेगी बिहार में, तो कैसे इसमें तालमेल बैठेगा? या तो फिर चिराग पासवान निकल जाए या बीजेपी उनको निकाल दे। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, हर एक फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, वो और जो विपक्ष है दोनों के बोल एक जैसे हो जा रहे हैं। बार बार ये खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बोल हुए एक। ऐसे में बीजेपी को तो दिक्कत होगी, और कहीं यही कारण तो नहीं कि पशुपति कुमार पारस को सम्मान और इज्जत अब ज्यादा चिराग पासवान से मिलने लगा है एनडीए में? देखिए, जो स्थिति है, जो राजनीतिक तस्वीर है बिहार की, सभी जानते हैं कि 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, नीतीश कुमार के सांसद हैं। इसको आप इस रूप में देखिए और थोड़ा पहले जाइए। जो लोजपा है, लोजपा पार्टी का, खासकर रामविलास जी भी जब थे, अब तो चिराग पासवान आ गए हैं, तो चिराग पासवान के बारे में जो एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान किसी बड़े गठबंधन से तालमेल करेंगे ही करेंगे, चाहे जिस शर्त पर करें। इनको तो 5 सीट मिल गई, अगर 2 सीट भी मिलता फिर भी वो एनडीए के साथ तालमेल में जाते। लेकिन जैसे ही ये एमपी हो जाते हैं, जैसे ही मंत्री हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर ये सारे प्रयोग शुरू कर देते हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे, हम 50 पर। अभी क्या बात हो रही है कि 50 सीट से कम में लोजपा नहीं लड़ेगी, चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे।
हमको 50 सीट चाहिए, हमारे 5 MP जीते हुए हैं, हमको 50 सीट चाहिए बिहार में। तो इस तरह की मांगे धीरे धीरे करके चिराग पासवान जो है फेंकना शुरू कर देते हैं अपने पास से, ताकि अगला आदमी दबाव में हो। 50 मांग रहे हैं तो 30-35 तक मिले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार भी इसी गठबंधन में है जो किसी कीमत पर चिराग पासवान को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। परिस्थितियां ऐसी अभी साथ हैं, लेकिन दिल में जो एक चोट चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में दिया इनको, नीतीश कुमार को, वो चोट अभी भी है, वो जख्म अभी भी है। और नीतीश कुमार अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहे हैं चिराग पासवान का। आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर, दिलीप जायसवाल जाते हैं और तमाम चीज़ें जो हो रही है, कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार का भी इन्वॉल्वमेंट है कि उनको जरा सा साइड कंट्रोल में रखिए चिराग पासवान को। जी, तो क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, तो चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे, सवाल ये भी बनता है। देखिए, 2-3 ऑप्शन हमेशा खुला है सियासत में, खासकर चिराग पासवान के लिए। आज के तारीख में उनका सितारा बुलंद है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सियासत तो पल पल बदलती है। आपका सवाल है कि उनके पास ऑप्शन क्या है, अगर एनडीए वो छोड़ते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या है। एनडीए वो छोड़ेंगे या फिर जो रगड़ा रगड़ी होगा सीट के नाम पर, अभी हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने के बाद वो होना तय है, क्योंकि उतनी सीटें उनको मिलनी है नहीं। तो ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन है कि चले जाएं तेजस्वी यादव के साथ, दोनों हाथ से उनको स्वागत करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन वहां जो सबसे बड़ा पेच फंसेगा उनके लिए वो है नंबर 1 की कुर्सी। जी, उन्हें सीएम का चेहरा, हाँ, सीएम का चेहरा, सही बात बोली आप कि सीएम बनना है चिराग पासवान को। तेजस्वी ही रहेंगे फिर। वो तो वही रहेंगे, तो सीटें वहां मिल सकती है उनको 40-50, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां फंसता है नंबर 1 की कुर्सी, तो वहां भी उनको सेट होगा नहीं। तो अब करेंगे क्या अब तो उसके बाद तो फिर अगला, अभी बिहार में एक नई पार्टी भी तो उभर रही है, प्रशांत किशोर की। हाँ, हम वहीं आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2 तारीख को बन रही है। प्रशांत किशोर से अच्छे रिश्ते हैं चिराग पासवान के, चिराग पासवान के अच्छे रिश्ते हैं पप्पू यादव से, प्रशांत किशोर पप्पू यादव के अच्छे रिश्ते हैं। तो ये जब आप समीकरण जोड़िएगा ना कड़ी में कड़ी, तब आपको चिराग पासवान के अगले स्टेप का पता चलेगा कि चिराग पासवान करने क्या वाले हैं। तो वो जो ऑप्शन है, जिस तीसरे ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, सारा होमवर्क उसी ऑप्शन पर चल रहा है कि चिराग पासवान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाए, चुनाव लड़ा जाए। प्रशांत किशोर की ताकत है। तो आपका इशारा है कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जुड़ सकते हैं, तालमेल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रशांत किशोर को भी एक दलित चेहरा चाहिए, एक मजबूत चेहरा चाहिए, युवा चेहरा चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान, प्रशांत किशोर भी बिहार की बेहतरी की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल कहीं पर डिफरेंस नहीं है और तमाम चीजें हैं, एक अच्छा तालमेल बन सकता है, कहीं दो मत नहीं, सियासत हो ही सकती है। तो चिराग पासवान भी चाहेंगे कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बने विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते, ताकि एक सीएम का चेहरा भी चिराग पासवान हो जाए, सीटें भी उनको मिल जाए और किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए चिराग पासवान, ताकि बिहार में अगली कोई भी अगर सरकार बने तो वो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की मर्जी से बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज हैं या फिर एनडीए चिराग पासवान से नाराज है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस से बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मिलने जाते हैं और उसके बाद अब ये चर्चा चलने लग जाती है कि चिराग पासवान जिस तरीके से मनमाने पर उतर आए हैं, अपने ही गठबंधन के खिलाफ आवाज उठा दे रहे हैं। हाल ही में भारत बंद का भी उन्होंने समर्थन किया था। ऐसे में क्या एनडीए अब चिराग पासवान से नाराज हो गई है और मोदी के हनुमान अब कभी भी एनडीए से बाहर हो सकते हैं? कई सारे सवाल है, इससे जुड़ी कोई नई खबर आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।